Now, in this lecture, today we have to study about the concept of solubility of gases in liquid. आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो गैसेस के पार्टिकल्स कैसे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं, उनकी सॉलिबिलिटी के पूरे कंसेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक्चुअल में गैसेस के पार्टिकल लिक्विड के अंदर होंगे, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारा गैसेस जो होंगे, गैसेस के पार्टिकल वो सॉल्यूट के फॉर्म में होंगे और जो लिक्विड के पार्टिकल होंगे वो हमारे सॉल्वेंट के फॉर्म में होंगे। तो हम जब इसको सॉल्यूट कंसीडर कर लिया और जब हमने इसको सॉल्वेंट कंसीडर कर लिया तो आपने क्लियर समझ गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। गैसेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और वाटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर पूरा पानी होगा, उस पानी के अंदर कहीं ना कहीं गैसेस के पार्टिकल मिक्स होंगे। मतलब उस कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट है, आपका वाटर है, और उस वाटर के अंदर थोड़े बहुत गैसेस के पार्टिकल्स मिक्स हैं। अगर हम बात करें एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स को लेके, तो जाहिर सी बात है वो नदी और तालाब के अंदर होते हैं, तो उनको सांस कैसे मिलती है, वो सांस कैसे लेते हैं। एक्चुअल में गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उस वाटर के अंदर मिक्स होते हैं, जिसके से वो ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं अपने ब्रीथिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आज हमारा यही होगा। अगर हम हालांकि बात करें तो हमारा एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो गैसेस मिक्स होते हैं, कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट को, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के कंसेप्ट को कहीं ना कहीं यूज करते हुए समझेंगे कि कैसे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन ट्रैप करेंगे। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे गैसेस मिक्स होते हैं। जैसे हमने देखा कि रिवर के अंदर एक्चुअल में बहुत सारे गैसेस मिक्स होंगे। उस रिवर के जो पानी है एक्चुअल में उसमें ढेरों सारे गैस होंगे, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होंगे, बहुत सारे गैसेस के मिक्सर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो उनकी सॉलिबिलिटी है, एक्चुअल में सॉलिबिलिटी में बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स होती है तो उसे हम लोग सॉलिबिलिटी कंसीडर करते हैं। तो जाहिर सी बात है एक वाटर मॉलिक्यूल्स है और दूसरा अलग अलग गैसेस जो हैं उस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर मिक्स हो रहे हैं, मतलब वो सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट जनरेट करते हैं। तो एक्चुअल में वो सॉलिबिलिटी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर गैसेस की, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, अब उसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा जो फैक्टर होगा जिसपे वो हमारी सॉलिबिलिटी डिपेंड करेगी वो होगी हमारा प्रेशर। नेक्स्ट सेकेंड जो होता है जिसपे वो डिपेंड करता है, जिसका कहीं ना कहीं नाम होगा, वो होगा हमारा टेम्परेचर। तो एक्चुअल में इन दोनों के बारे में हम बात करें तो एक प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर, वन बाय वन करके हम दोनों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी तो हम लोग अपना फर्स्ट फैक्टर देखते हैं जिसका नाम है प्रेशर। एक्चुअल में प्रेशर को समझने के लिए हमने यहाँ दो कहीं ना कहीं फिगर ड्रॉ किया है। फर्स्ट फिगर जो है आपका, हमने इसमें एक पिस्टन लगाया, यहाँ सॉलिबिलिटी या वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है आपका, पूरा का पूरा ये हिस्सा जो है वाटर मॉलिक्यूल्स है। इस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने लिखा है कि सॉलिबिलिटी, इस वाटर के अंदर गैसेस के पार्टिकल आपके मिक्स हुए हैं। जैसी बात है वाटर है तो उस वाटर के अंदर गैसेस ढेर सारे होंगे। आपका ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो हमें मालूम है कि रूम टेम्परेचर पे कहीं ना कहीं प्रेशर 1 atm होगा और टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो वहां कुछ खास असर हमें नहीं दिखेगा इस कंटेनर फर्स्ट के अंदर। तो हमने यहाँ पिस्टन लगाया, वाटर मॉलिक्यूल्स लिया, इस वाटर मॉलिक्यूल्स के ठीक ऊपर गैसेस के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब बताओ अगर पिस्टन कुछ इस तरीके से रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ सॉलिबिलिटी कम है, यहाँ जो गैसेस के पार्टिकल जो है इस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत कम प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसी फिगर का हमने दूसरा पार्ट बनाया तो इसमें क्या देखा कि पिस्टन यहां से ना होके एक्चुअल में नीचे की तरफ चला आया, मतलब पिस्टन थोड़ा नीचे आया। यहाँ जो गैसेस के पार्टिकल आपके जो प्रेजेंट से ढेर सारे, वो गैसेस पार्टिकल पे हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया ऊपर से। यहाँ अभी तक प्रेशर P1 लगता था, जिसका हमने बोला कि ये 1 atm वैल्यू होगा रूम टेम्परेचर पे। अब बताओ इस 1 atm के साथ साथ हमने अपना एक्स्ट्रा अमाउंट में भी प्रेशर ऐड कर दिया। इस कंटेनर के लिए प्रेशर तो रूम टेम्परेचर का लग ही रहा है, साथ में हमने ऊपर से एक्स्ट्रा अमाउंट में भी प्रेशर ऐड किया। जाहिर सी बात है ये पिस्टन इस जगह को छोड़ के कहीं ना कहीं नीचे की तरफ चला आया। अब जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो जो गैसेस के पार्टिकल होंगे, यहाँ जो गैसेस के पार्टिकल थे वो जाहिर सी बात है इस कहीं ना कहीं वाटर के अंदर ढेर सारे मिक्स होंगे। तो यहाँ सॉलिबिलिटी का जो कंसेप्ट देखें तो वो कहीं ना कहीं सॉलिबिलिटी जो है गैसेस का वाटर के अंदर क्या हो गया, बढ़ गया।
तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे गैसेस के पार्टिकल का उस कंटेनर के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये सारी बातें जो कहीं ना कहीं बता रहे थे उस टाइम में उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी साहब। एक्चुअल में हेनरी साहब की सारी बातें और ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं वो आजमा रहे थे। इसी बीच उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला पूरा अपना एक्सपेरिमेंट के थ्रू, देखा क्या उन्होंने कि अगर हम किसी भी कंटेनर या कहीं भी कोई भी सॉल्युबिलिटी का अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर गैसेस का सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ाना है तो हम प्रेशर रूल में ला सकते हैं। एक्चुअल में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस के पार्टिकल है वो वाटर के अंदर बहुत तेजी से मिक्स होंगे। तो उन्होंने यही चीज बोला कि हम अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो गैसेस के पार्टिकल है वो वाटर के अंदर बहुत तेजी से सॉल्युबल होंगे। तो उनका कहीं ना कहीं हेनरी साहब का स्टेटमेंट निकल के आया कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आल्सो इंक्रीजेस। तब कहीं ना कहीं जो गैसेस के पार्टिकल्स थे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन यहां हेनरी साहब के साथ साथ कहीं ना कहीं उस टाइम में एक और साइंटिस्ट थे डाल्टन साहब, जो कुछ अलग तरीके से कहीं ना कहीं वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात हेनरी साहब को कही थी, उस बात को हम लोग अभी देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा हेनरी साहब का जो वर्ड प्रेशर यूज कर रहे थे कि प्रेशर बढ़ाने से हमारी जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, हेनरी साहब का क्या नाम था। उसी बीच डाल्टन साहब एक अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्चुअल में डाल्टन साहब ने एक वर्ड बोला, सजेस्ट किया हेनरी साहब को कि आप प्रेशर की जगह पार्शियल प्रेशर वर्ड आप यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं और जो है कहीं ना कहीं आपका एक्सपेरिमेंट का जो वर्ड होगा और थोड़ा क्लियर आएगा। तो उन्होंने बोला पार्शियल प्रेशर क्यों वर्ड आप यूज करें, इसके पीछे का रीजन बता रहे थे डाल्टन साहब। उन्होंने बोला सपोज करो आपने एक फर्स्ट कंटेनर लिया जिसमें आपके सारे ऑक्सीजन के गैसेज हैं, तो हमने एक वर्ड पढ़ा है वेपर प्रेशर। अब बताओ जब ऑक्सीजन का एक गैसेज यहाँ क्लोज कंटेनर में रखा होगा तो जाहिर सी बात है गैसेज के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यू रैंडमनेस मोशन करते हैं, इधर उधर जिगजैग मैनर में कहीं ना कहीं मूव कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो गैसेज के पार्टिकल हैं क्या इस क्लोज कंटेनर के वॉल्स के ऊपर कहीं ना कहीं क्या वो कहीं ना कहीं एग्जर्ट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ इस वाल के ऊपर कुछ ना कुछ आगे बारी बारी से स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब पार्टिकुलर फर्स्ट कंटेनर में जब हमने ऑक्सीजन गैस लिया तो वो एक वेपर कहीं ना कहीं यहां उन्होंने बोला कि ये जो वेपर गैसेस के जो पार्टिकल्स के फॉर्म में जो वेपर के फॉर्म में इधर उधर मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली गैसेस मूव कर रही हैं, तो एक छोटा सा प्रेशर एग्जर्ट कर रही है इस वाल के ऊपर। ये जो कंटेनर का वाल है इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कौन, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट कंटेनर में उन्होंने बोला कि यहां अगर एक हाइड्रोजन की गैस भर दी जाए तो उनके भी जो गैसेस के पार्टिकल होंगे यहां वो भी प्रेशर ही एग्जर्ट कर रहे होंगे। लेकिन सपोज करो आपने जो हेनरी साहब बोल रहे हैं आप कि एक्चुअल में वाटर के अंदर ढेर सारे गैसेस मिक्स होते हैं, तो ढेर सारे जब आपने गैसेस बोला तो कहीं ना कहीं एयर का कहीं ना कहीं आपने मिक्सर के फॉर्म में बोल दिया गैसेस के बारे में। तो सपोज करो कंटेनर थर्ड में लें तो यहाँ ऑक्सीजन भी मिक्स कर दिया और हाइड्रोजन भी मिक्स कर दिया। आप यहाँ थोड़ा गौर फरमाओ, यहाँ कंटेनर थर्ड के बारे में जो पूरा का पूरा कंसेप्ट बताएगा कि क्यों हम पार्शियल प्रेशर वर्ड ही यूज करेंगे। अब बताओ एक ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, क्या यहाँ ऑक्सीजन का भी कुछ प्रेशर होगा और कुछ यहाँ हाइड्रोजन का भी प्रेशर होगा। तो क्या हमें क्लियर आइडिया लग पा रहा है क्या कि ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा है, हाइड्रोजन कितना प्रेशर लगा रहा है। तो उन्होंने इस वर्ड के लिए बोला कि आपको क्लियर आइडिया नहीं लगेगा कि उसमें बहुत सारे गैसेस हैं, तो आप बहुत सारे गैसेस के लिए पार्टिकुलर वर्ड प्रेशर लिख के छोड़ना सही नहीं होगा। आप वहां ढेर सारे गैसेस वहां प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं कंटेनर के वाल्स के ऊपर या वो जाके मिक्स हो रहे हैं वाटर के अंदर, तो आप प्रेशर को वहां पार्शियल प्रेशर वर्ड बोलो आप। तो यहां पार्शियल प्रेशर वर्ड को कहीं ना कहीं हेनरी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने हेनरी साहब ने एक अपना लॉ दिया, उस लॉ को अभी हम पढ़ेंगे। ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो हेनरी साहब ने अपना एक लॉ दिया डाल्टन साहब के कहीं ना कहीं सजेशन पे। उन्होंने बोला वो प्रेशर की जगह उन्होंने पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन इट्स वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक्चुअल में आप देखो उन्होंने प्रेशर की जगह पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज कर दिया। जाहिर सी बात है उन्होंने हेनरी यहाँ जो है डाल्टन साहब की बातों को फॉलो किए। उन्होंने डाल्टन साहब ने वर्ड पार्शियल प्रेशर दिया था और क्यों दिया था ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो हेनरी साहब ने अपना लॉ दिया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होगा इन इट्स वेपर फेज, जब वो वेपर फेज में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। आप यहां सुनना, यहां एक्चुअल में वर्ड यूज किया गया मोल फ्रैक्शन।
टोटल आपने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोलालिटी, मोलारिटी, ढेर सारा कॉन्सेंट्रेशन का टर्म पढ़ा, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा था। एक्चुअल में इन सभी में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते थे कॉन्सेंट्रेशन के लिए, आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि उस टाइम में हेनरी साहब ने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में से मोल फ्रैक्शन के वर्ड को लिया। एक्चुअल में उन्होंने बोला कि पार्शियल प्रेशर जो है किसी भी गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मोल फ्रैक्शन के। आप इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कोई भी टर्म ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हालांकि हेनरी साहब ने मोल फ्रैक्शन वर्ड यूज किया है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि प्रेशर, यहाँ पी पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई। आपने वर्ड चाई याद होगा कि वो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता था। अगर हम यहाँ पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देखो जैसे जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो आप बताओ जब प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो हमने कुछ देर पहले देख के आया कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे थे तो वो गैसेस को जो पार्टिकल थे वो वाटर के अंदर बहुत तेजी से मिक्स हो रहे थे। मतलब मिक्स होने की कहानी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, और जब मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस हेनरी साहब के लॉ का हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो ग्राफ को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप इसको याद रखिएगा कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। इस कंसेप्ट के ऊपर हम एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अभी ग्राफ ऑफ हेनरी लॉ देखी जाए तो हम लोग ग्राफ के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, कहा था कि यहाँ जो है एक चीज देखा है कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ जब भी कोई डायरेक्टली का साइन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ जब भी कोई, आप याद रखना इस चीज को कि कभी भी कोई भी डायरेक्ट का केस होना, यहाँ डायरेक्ट का केस बने ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो अक्सर उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। ग्राफ कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो जब भी कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये चीज कंक्लूज होता है, वहां से कंक्लूजन निकलेगा कि जैसे जैसे आपका प्रेशर का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप देखो ना यहाँ प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये एक्चुअल में ग्राफ है इनका, किनका, हेनरीज लॉ का। वो कैसी बनती है, अक्सर स्ट्रेट लाइन बनती है। इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस को हटाने के लिए हेनरी साहब ने एक KH वर्ड यूज किया था। ये KH वर्ड जो है इनका हेनरी कांस्टेंट के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया, और जो ये KH की वैल्यू होती है अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है। ये आपका जब भी इस क्वेश्चन, इस कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला पे जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में आपका हेनरी कांस्टेंट मींस दैट KH की वैल्यू गिवन होगी, आपको इसको याद नहीं करना है। तो एक्चुअल में यहाँ P क्या था आपका, पार्शियल प्रेशर, X क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो इनका ग्राफ डायरेक्ट का केस है। जब भी कोई ग्राफ में डायरेक्ट का केस बने तो जाहिर सी बात है वो ग्राफ कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। और जब भी कोई ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है तो जैसे जैसे ये क्वांटिटी बढ़ रही होगी वैसे वैसे ये भी क्वांटिटी बढ़ेगी। मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी बढ़ेगी। तो पूरा का पूरा टॉपिक प्रेशर का कंप्लीट होता है। हेनरी लॉ का आपने ग्राफ भी देख लिया, हेनरी लॉ का कहीं ना कहीं आपने फॉर्मूला भी देखा। नेक्स्ट हम लोग टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, क्या रोल होता है, वो अभी पढ़ेंगे। सेकेंड फैक्टर जो हमारा टेम्परेचर है, एक्चुअल में बहुत कहीं ना कहीं देखे टेम्परेचर के बारे में हम लोग, तो यहाँ हमने कहीं ना कहीं ये तो हेनरी साहब का फॉर्मूला पढ़ा था P = KH × X। तो यहाँ से अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी कभी कभी पूछी जाती है तो KH की वैल्यू P/X करके निकाला जा सकता है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। आप देखोगे यहाँ एक, हालांकि एक चीज आपको देखना होगा कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे सॉलिबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। नेक्स्ट जो है आपका, अगर टेम्परेचर घटाया जाए तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब कहा जाए कि टेम्परेचर जो है वो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस की सॉलिबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो सॉलिबिलिटी गैसेस की क्या होगी, बढ़ेगी। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी घटेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। एक बात आपसे, यहाँ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी स्टेट बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, यहाँ एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से राइज होता है कि क्या एक्वेटिक प्लांट और एनिमल गर्मी के टाइम में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या ठंड के टाइम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताओ, गर्मी के टाइम में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैसेस की सॉलिबिलिटी कम होगी,
लेकिन ठंड के टाइम में देखें तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो गैसेस की सॉलिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां देखा जाए तो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो ठंड के टाइम में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे अपने आप को कहीं ना कहीं उस रिवर के अंदर या उस पॉन्ड के अंदर। तो ये क्वेश्चन यहां से एक एराइज होता है। इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या एक्वेटिक प्लांट और एनिमल टेम्परेचर मतलब वो गर्मी के समय में ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं या ठंड के टाइम में। इसलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी में हमेशा मछली को रखना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशन है और कुछ हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।